अस्सलाम वालेकुम। जो दूसरों से नहीं सीखते वो खुद निशान इबरत बन जाते हैं, ये मेरे एक दोस्त थे मुल्तान के, वो कहा करते थे। तो फिर मैंने दूसरों से सीखना शुरू कर दिया। दूसरों दोस्तों की शादियां हुई, रिश्तेदारों की शादियां हुई, फिर उनके घरों में झगड़े होते और उनकी जो है ना वो वाली होती थी और मैंने देखी थी। तो फिर मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया कि यार इस मुस्तकबिल से कैसे बचा जा सके। तो जब मेरी शादी हुई और फिर मेरी बेगम साहबा आई तो मैंने अपनी बेगम साहबा से कहा कि मोहतरमा देखिए, शादी करके आप आ चुकी हैं, तो मेरे घर में मेरे वालिदैन हैं, मेरे अम्मा अब्बा हैं और हो सकता है कि यानी कि मेरी वालदा, मेरे वालिद, यानी कि घर की बात है। अब होता ये है, यानी कि ये बात अंडरस्टैंडेबल है, हर किसी को समझनी चाहिए कि एक ही बात जब आपकी अपनी अम्मा आपसे करती है तो आपको बुरी नहीं लगती, लेकिन जब वही बात आपकी सास यानी कि शोहर की अम्मा आपको करेगी तो वही बात उसी लहजे में, बाकी सारी चीजें वही हैं, बंदा मुख्तलिफ है, वो यानी कि जहर की तरह लगेगी, तलवार की तरह काट देगी, बुरी लगेगी, क्योंकि वो शोहर की माँ होती है। तो जरूरी नहीं है कि सास अफेंड करना चाह रही हो, बहू को महसूस हो जाता है कि वो मुझे अफेंड कर रही है, मुझे छोटा करने की कोशिश कर रही है। कई बातें हो सकती है, या वाकई सास जो है वो ताना मार, ये भी हो सकता है कि वाकई सास जो है वो ताना मारने की कोशिश कर रही हो। तो आप दोनों को बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने अपनी मोहतरमा से कहा कि मैंने कहा देखो, मेरे अम्मा अब्बा हैं और हो सकता है कि वो तुम्हें कोई ऐसी बात करें जो तुम्हें अच्छी ना लगे, और यकीनन वो कोई ना और ये भी हो सकता है कि वो यानी कि ये दोनों सिचुएशंस मेरी जहन में थी। तो मैंने उसे कहा कि देखो, अगर तुम्हें मेरे अम्मा अब्बा की कोई बात अच्छी नहीं लगती तो इसकी बजाय कि तुम मेरे अम्मा अब्बा के सामने मुंह बनाओ या उन्हें कोई जवाब दो, तुम खामोश हो जाना। तुम ये सोच लेना कि मेरे अम्मा अब्बा हैं तो खैर है, कोई बात नहीं, नजरअंदाज कर देना, स्माइल दे देना, और तुम्हें अगर ज्यादा बुरा लगे तो मुझे बता देना। तो मेरी वाइफ ने यानी कि उस तरीके से मुझे कभी बात नहीं की कि तुम्हारी अम्मी अबू ने इस तरीके से कोई बात की है। लेकिन एक बात यानी कि ये है कि उसे लगा कि भाई साहब, मैंने उसे यानी कि बता दिया कि यार मेरे अम्मा अब्बा हैं, नजरअंदाज करो। अच्छा, फिर ये होता है कि वाइफ आकर, आप अगर उसको कोई बात बुरी लगती है और वो आपसे आकर कहती है, यानी कि शोहर हजरात के लिए स्पेशली, तो जनाब अगर आपकी बेगम साहबा आपसे आकर कहती हैं कि आपकी अम्मी ने मुझे ये ताना मारा, आपकी बहन ने मुझे ये ताना मारा, आपके पास दो तीन मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। आप बीवी से कह सकते हैं कि तुम झूठ बोल रही हो, मेरी अम्मा ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। लेकिन क्यों नहीं कर सकती? अम्मा तो आपकी अम्मा है, उसकी तो सास है। दूसरा ये है कि आप बीवी की बात सुने और आप लाल पीले होकर चले गए और अपनी वालदा के सामने गुस्ताखी शुरू कर दी या बहन के साथ गुस्सा होना शुरू। ये दोनों बातें गलत हैं। आप सीधा बेगम साहबा से पूछें, अच्छा और क्या हुआ, फिर अच्छा अम्मी ने ये कहा, सारी बात उसकी गौर से सुने, बीच में अच्छा, वाकई, सही, अम्मी ने ये कहा, अच्छा, मुझे बहुत हैरानी हो रही है कि अम्मी ने ऐसी बात की होगी ना, इस तरीके के अल्फाज का इस्तेमाल करें। और जब वो सारी बात कह ले तो उसे कहें कि देखो, मेरी अम्मी है, उन्होंने ठीक है तुम्हारे साथ ज्यादती की, लेकिन तुम मेरे लिए नजरअंदाज कर दो। तो या आप ये भी कह सकते हैं, अम्मी हैं, बुजुर्ग हैं, अगर उन्होंने कोई गुस्से वाली बात कर भी दी है तो कोई बात नहीं, बड़ी हैं, तुम जो है नजरअंदाज कर दो। अब होता क्या है बेसिकली, वो जो आपकी बीवी की आपने बैठ के ये 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा ये सारी गुफ्तगू सुनी है, साथ में उसको वो तवज्जो वाले, साथ में उसको अल्फाज भी बोले हैं, जी हाँ, अच्छा, वाकई, ये वाले, तो उसको लगा कि उसकी बात आपने सुनी है, उसको अपनी अहमियत का एहसास हुआ, उसको लगता है कि आपको भी उसका पेन महसूस हुआ। उसके बाद जब आप उसके सामने ये डिमांड रखते हैं कि मेरे अम्मा अब्बा हैं, तो हो सकता है वो गुस्से में होंगे, या कोई भी आपने इस तरीके की बात की, नजरअंदाज कर दो, या मेरे अम्मी अब्बू, अच्छा कोई बात नहीं, तो मैं अम्मी से, यानी ज्यादा से ज्यादा आप ये भी कह सकते हैं, मैं अम्मी से बात करूंगा, तुम परेशान ना हो। आपकी बीवी रिलैक्स हो गई है, उसका प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर दिया है, ठीक है। अक्सर खवातीन का ये होता है कि उनके अंदर एंजाइटी होती है, वो किसी ऐसी सिचुएशन से गुजरती हैं तो वो चाहती हैं कि कोई बंदा हो जिसके सामने वो अपने दिल की बात खोल कर रखें। अब अगर वो शोहर के सामने नहीं खोल कर रखेंगी, ससुराल में, जहां पर फॉर एग्जाम्पल थोड़ी देर के लिए तस्वर कर लें कि सारे के सारे उसे अपने दुश्मन लग रहे हैं, तो एक बंदा तो हो जो उसकी बात सुन ले, ठीक है। हो सकता है
فار ایگزامپل آپ اگر ننند ہیں، آپ کی بھابھی ہیں، آپ بھی اپنی بھابھی کے ساتھ یعنی کہ اس طریقے کا بیہیو کر سکتی ہیں کہ وہ آپ کو اپنا ہم راز بنا لیں یا ساس کو بنا لیں یا جیسے بھی ہے. خیر، تو بیوی کو اس کو یعنی کہ کیا کہتے ہیں تسلی مل جاتی ہے، وہ سیٹسفائی ہو جاتی ہے، مطمئن ہو جاتی ہے کہ اس کی بات کسی نے سنی ہے. اچھا، آپ ایسے ہی رسپانس اپنی امی کو بھی دے سکتے ہیں. اگر آپ کی امی آپ کی وائف کے بارے میں کہتی ہیں، امی کی بھی بات سنیں 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ. اچھا امی، واقعی مجھے نہیں پتا تھا. بالکل. بعد میں امی سے کہیں اچھا امی اب آپ کی بہو ہے، یہ ہوگا وہ ہوگا، یعنی کہ تھوڑا سا اپالوجیٹک وائف کی طرف ہو کے اس کی تھوڑی اس کے امیج کو بہتر کر کے والدہ کے سامنے. تو کوشش کریں جو آپ کے پیرنٹس ہیں، آپ کی فیملی ہے اور آپ کی وائف ہے، اس کے درمیان ایک برج بننے کی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ کریں کہ آپ اماں سے کہیں کہ آپ کی بہو تو آپ کی بڑی تعریفیں کر رہی تھی، اور بعد میں وائف کو اکیلے، اماں کے سامنے نہیں، اکیلے میں امی تو بھائی تمہاری بڑی تعریف کرتی ہیں. تو آن بوتھ سائڈز لائک امبیسیڈر، کہ اگر آپ نے حالات بہتر کرنے ہیں دونوں کے، تو جب آپ بیوی کو بار بار یہی کہیں گے، آپ اپنے سسرال گئے ہوئے ہیں تو اپنی ساس کے سامنے کہہ دیتے ہیں کہ امی بھائی اس سے بڑی خوش ہیں، وہ اس کی بڑی تعریفیں کرتی ہیں، امی تو میری اس کی دیوانی ہو گئی. ایسے ہی اماں سے کہیں کہ اماں آپ کی بہو جو ہے یہ میکے میں آپ کی بڑی تعریفیں کرتی ہے وہاں جا کے. تو ان دونوں کے ذہن کے اندر ایک دوسرے کے بارے میں اچھی یعنی کہ فیلنگز کہہ لیں آپ پیدا کرتے ہیں، اچھا رویہ پیدا کرتے ہیں، تو اس سے آپ کے گھر کا ماحول بہتر ہو سکتا ہے. تو تھوڑا سا اپنے دماغ کا استعمال کیجئے، تھوڑا سا اپنی سوچ کا استعمال کیجئے. اگر آپ گھر کے آپ کہتے ہیں میں مرد ہوں، میں گھر کا بڑا ہوں، تو گھر کے بڑے ہونے کی وجہ سے یا بڑے ہونے کے تعلق سے یا اس کی مناسبت سے یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کے گھر کا ماحول اچھے سے اچھا ہو اور چیزیں اچھے سے اچھے طریقے سے چلیں. اگر آپ کو میرا یہ ولاگ اچھا لگا، لائک کیجئے. خوش رہیے، خوش رکھیے. خدا حافظ.